Hello student, myself Goti Anjali. Chapter 10, what is cooking? In previous video we have studied till here and now we will see the remaining part. Have you seen a chapati being made in the kitchen or anywhere else? तो क्या आपने कभी चपाती को बनते हुए देखा है किचन में या फिर और कहीं? There are so many things to be done for this. Taking out flour in utensil, kneading it into dough, making small balls of the dough, rolling out the balls and then cooking it on a fire. After all this, the chapati reaches your plate after so much of effort. तो क्या आपने कभी चपाती को बनते हुए देखा है किचन में या फिर कहीं और? तो चपाती को बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. तो जैसे कि पहले तो यूटेंसिल में फ्लोर लेना पड़ता है, देन नीडिंग इट इनटू डो, इसको डो में नीड करना पड़ता है, देन मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो, फिर जो डो बन जाता है रेडी हो जाता है उसके बाद उसके स्मॉल बॉल्स बनाने पड़ते हैं, एंड देन रोलिंग आउट बॉल को फिर क्या करना पड़ता है, रोल करना पड़ता है, एंड देन कुकिंग इट ऑन अ फायर, फिर फायर पे उसको क्या करना पड़ता है, पकाना पड़ता है. एंड आफ्टर ऑल दिस, इस सब के बाद ही चपाती रीचेस योर प्लेट, आपके प्लेट में फिर चपाती आती है. आफ्टर सो मच एफर्ट्स, प्रयत्न करने के बाद जो है वो रोटी बनती है. ये सब हमने यहाँ पे रोटी कैसे बनती है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे बताई हुई है. नेक्स्ट है, गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड. व्हाट ऑल वॉज डन टू कुक इट? Write the sequence. Don't forget to write the name of the item being cooked. Look at the notebook of your classmate and discuss in a group. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, किचन में जाकर एक ऑब्जर्व करना है कि क्या बन रहा है, जो कुछ भी बन रहा है उसको आपको ऑब्जर्व करना है. एंड देन व्हाट ऑल वॉज डन टू कुक इट, उसको बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ा. जैसे हमने आगे देखा कि चपाती को बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये यहाँ पे हमें दिया हुआ था. तो वैसे ही जो किचन में जो भी बन रहा हो उसको बनाने के लिए क्या क्या की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या करना पड़ेगा, वो आपको ऑब्जर्व करना है. एंड राइट द सीक्वेंस, फिर उसको क्या करना है, सीक्वेंस में लिखना है. सीक्वेंस में मीन्स कि जैसे हमने आगे देखा कि चपाती की जो हमें चपाती बनाने के लिए जो सब व्हाट ऑल वॉज डन टू कुक इट, ये हमें दिया हुआ था. तो वो कैसे सीक्वेंस में दिया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ फ्लोर इन यूटेंसिल एंड देन वी हैव टू नीडिंग इट इनटू अ डो, फिर हम उसको डो बनाना पड़ेगा. देन उसको रोल, जो डो है उसके रोल बनाने पड़ेंगे, स्मॉल बॉल्स, देन उसको रोलिंग करना पड़ेगा एंड देन कुक इट इन ऑन फायर. तो उसी तरह से जैसे हमें सीक्वेंस में दिया हुआ था, इसी तरह आप जो भी हम कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करेंगे बनती हुई, उसको हमें कैसे लिखनी है, सीक्वेंस में, कि फर्स्ट क्या होता है, देन क्या होता है, जो भी चीज़ें होती है उसको सीक्वेंस में लिखनी है. ऐसा नहीं कि पहले हमने जैसे कि रोटी की थी तो चपाती की थी तो कि पहले उसको डो कर दिया, देन पहले रोल कर दिया, देन डो, ऐसा नहीं. जैसे ही सीक्वेंस टू सीक्वेंस हम उसको बनाते हैं वैसे ही आपको लिखना है. तो यहाँ पे भी जो कुछ भी आप लिखोगे कि ये बन रहा है, ऑब्जर्व करोगे, उसको आपको सीक्वेंस में लिखना है. पहले तो उस आइटम का नाम लिखना है एंड देन उसकी प्रोसेस जो कैसे होती है वो सीक्वेंस में लाइन टू लाइन लिखनी है. तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर. हमने आगे तक क्वेश्चन 5 देखे थे, दिस इज अ क्वेश्चन 6. सो इस क्वेश्चन 6 में हमें कोई भी आइटम को बनते हुए देखना है और फिर सीक्वेंस में उसको कैसे बनाते हैं वो लिखना है. तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा, यहाँ पे आप कोई भी लिख सकते हो, जो भी आप ऑब्जर्व करो आप वो यहाँ पे लिख सकते हो. हम यहाँ पे एक आइटम के बारे में लिखेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6, गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड. What all was done to cook it and write the sequence. तो यहाँ पे हम उसको सीक्वेंस में लिखेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर, नेम ऑफ द आइटम. तो फर्स्ट हमें आइटम का नाम लिखना है, तो यहाँ पे हमें दाल लिखा हुआ है, आप कोई भी लिख सकते हो. उसको बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ बॉल ऑफ रो पल्सिस. तो जो फर्स्ट है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रो पल्सिस लेने पड़ेंगे. देन सेकंड, पुट वाटर इन द बॉल एंड वॉश द पल्सिस ट्वाइस. फिर क्या करना है, जो हमने बॉल ऑफ रो पल्सेस लिए थे उसमें वाटर डालना है एंड फिर उसको क्या करना है, 2 बार उस पल्सेस को वॉश करना है. देन थर्ड है, पोर द पल्सेस फ्रॉम द बाउल इनटू प्रेशर कुकर. फिर जो हमने पल्सेस को 2 बार वॉश कर दिया है उस पल्सेस को हमें क्या करना है, जो बाउल है उसमें से हमें उसको प्रेशर कुकर में डाल देना है. देन फोर्थ है,
pour 3 balls of water into the cooker and then प्रेशर कुकर में डालने के बाद हमें उसमें क्या करना है, 3 जो बॉल वाटर है उसमें हमें क्या करना है, कुकर में डालना है पल्सेस डालने के बाद। एंड फिफ्थ है लेट इट कुक अंटिल द प्रेशर कुकर गिव्स 3 विसल। फिर उसको क्या करना है, हमें कुक होने देना है जब तक कि प्रेशर कुकर हमें 3 विसल ना दे दे, तब तक उसे हमें कुक करने देना है, जो स्टव पे हमें तब तक उसको कुक करने देना है। तो ये जो 5 जो उसका दाल बनाने के लिए जो 5 ये 5 सीक्वेंस में हमने लिखा हुआ है कि ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भी क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक अ बॉल ऑफ रो पल्सेस एंड देन पुट अ वाटर इन अ बोल एंड वॉश द पल्सेस ट्वाइस। Pour the pulses from the bowl into pressure cooker and pour 3 balls of water into the cooker and let it cook until the pressure cooker gives 3 whistle। तो जब तक फिर तक 3 विसल ना दे तब तक हमें उसके कुक होने देना है एंड देन अवर दाल इज़ रेडी। तो ये जो पूरी दाल बनाने के लिए व्हाट ऑल करना पड़ेगा हमें, ये सब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में लिख देना है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करके। इसकी जगह पे आप कोई भी नेम ऑफ द आइटम लिख सकते हो और यहाँ पे नीचे भी उसको जिस तरह से सीक्वेंस में बनाते हैं वो आपको यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है वो आपको अपनी नोटबुक में लिख देना है। देन नेक्स्ट, यू हैव सीन दैट फूड आइटम आर कुकड इन वेराइटी ऑफ वेज। तो आपने देखा होगा कि जो फूड आइटम्स है उनको अलग अलग वे से बनाया जाता है। सम आर बेक्ड एंड सम आर फ्राइड, सम आर रोस्टेड वाइल सम आर स्टीम्ड। तो जैसे कि अलग अलग वे में कैसे बनाया जाता है, तो कि कुछ फूड को हम बेक करते हैं, कुछ को फ्राई करते हैं, कुछ को रोस्ट करते हैं और कुछ फूड को हम स्टीम भी करते हैं। तो वैसे ही अलग अलग तरीके से फूड बनाया जा सकता है। जैसे एज ए एग्जाम्पल बेक, तो बेक में हम कौन सी चीज़ें ऐसी है जिसको बेक करते हैं, तो जैसे कि चपाती है, केक है, वो सब चीज़ें हम क्या करते हैं, बेक करते हैं। देन है फ्राइड, तो ऐसी कौन कौन सी आइटम है जिसको हम फ्राई करते हैं, तो जैसे पूरी है, समोसा है, कचौड़ी है, जो जंक फूड्स होते हैं और वो सब भी क्या होते हैं, फ्राई, जिनको हम फ्राई करते हैं। देन सम आर रोस्टेड, तो रोस्ट कौन कौन सी चीज़ें होती है, तो जैसे स्वीट पोटैटोज़ है, कॉर्न है, वो सब क्या होते हैं, रोस्ट होते हैं। एंड वाइल सम आर स्टीम्ड, तो स्टीम कौन कौन सी चीज़ें, जैसे है इडली है, ढोकला है, वो सब आइटम्स को हम क्या करते हैं, स्टीम करते हैं। तो यहाँ पे आइटम्स को हम अलग अलग वे से बनाते हैं, जैसे किसी को बेक कर बनाते हैं, जैसे चपाती को हमने देखा कि हम बेक करते हैं, और पूरी को हम क्या करते हैं, फ्राई करते हैं, तो उसको हम अलग अलग वे से बनाते हैं। वैसे ही सम फूड आइटम्स आर बेक्ड, सम फ्राइड, सम रोस्टेड एंड सम आर स्टीम्ड। Given below are different method of cooking. Write the names of 2 things cooked by each of these methods. Add some more method of cooking to the list and give the example too. तो यहाँ पे हमें डिफरेंट्स मेथड दी हुई है कुकिंग की। यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे मेथड ऑफ कुकिंग, रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग, बेकिंग एंड स्टीमिंग। तो हमें ये सब डिफरेंट मेथड्स दी हुई है कुकिंग की। तो हमें क्या करना है, उनके टू नाम लिखने हैं कि जैसे कि ये आइटम जो है वो इस मेथड से कुक होती है। तो हमें यहाँ पे 2 नेम ऑफ द थिंग्स लिखने हैं और हमें यहाँ पे देखिए 2 ब्लैंक्स भी दिए, उसमें हमें मोर मेथड्स ऑफ कुकिंग को ऐड भी करना है एंड उसके एग्जाम्पल भी लिखना है। तो ये हमारा दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें हमने जैसे आगे देखा कि कुछ आइटम रोस्ट होती है, कुछ फ्राइड, कुछ रोस्टेड और कुछ स्टीम और कुछ बेक। तो उसके हमें यहाँ पे मेथड दी हुई है कि इस चीज़ को ये करते हैं, उसके हमें यहाँ पे अभी एग्जाम्पल लिखना है। जैसे हमने आगे देखे थे एग्जाम्पल कुछ कि इस चीज़ों को ऐसे बनाया जाता है, इनको ऐसे बनाया जाता है। तो अभी हमें उन दोनों के 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें मेथड ऑफ कुकिंग एंड नेम ऑफ थिंग्स, तो यहाँ पे हमें उनके नाम लिखना है। सो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर, given below are different method of cooking. Write the name of 2 things cooked by each of these method. Add some more method of cooking to the list and give example too. तो यहाँ पे हम उसके methods और उसके example देखेंगे। Answer, method of cooking and name of things. तो first method of कुकिंग है रोस्टिंग। तो यहाँ पे हम नंबर 1 लिख देंगे रोस्टिंग। तो रोस्टिंग में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, फूड आइटम्स है जिसको हम रोस्ट करते हैं। तो जैसे कि ब्रेड है,
ब्रेड को हम रोस्ट करते हैं, फिर कॉर्न है, उन सबको हम क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं। देन सेकंड मेथड ऑफ कुकिंग है बॉइलिंग। तो बॉइलिंग ऐसी कौन सी फूड आइटम्स है जिसको हम बॉईल करते हैं, तो जैसे पोटैटो है, फिर ब्रोकोली है, उन सबको हम क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। देन थर्ड मेथड ऑफ कुकिंग है फ्राइंग। तो ऐसी कौन सी नेम ऑफ थिंग्स आइटम्स है जिसको हम फ्राई करते हैं, तो जैसे पूरी है, फिर जो ये जंक फूड्स होते हैं, समोसा, कचौड़ी, वो सब क्या होता है, फ्राई होता है। तो ये सब क्या होता है जिसको हम फ्राई करते हैं। देन फोर्थ मेथड ऑफ कुकिंग है बेकिंग। नंबर 4 बेकिंग। तो ऐसी कौन कौन सी फूड आइटम्स है जिसको हम बेक करते हैं, तो केक, मफिन्स, वो सब चीज़ें जो होती है वो कैसे बनती है, तो उनको बेक करना पड़ता है, उनको बनाने के लिए हमें बेक करना पड़ता है। तो जो फोर्थ मेथड ऑफ कुकिंग है बेकिंग, उसमें क्या आएगा, केक एंड मफिन्स। एंड देन फिफ्थ मेथड ऑफ कुकिंग इज स्टीमिंग। तो स्टीमिंग ऐसी कौन सी फूड आइटम्स है जिसको हम स्टीम करते हैं, तो जैसे इडली, ढोकला, वो सब चीज़ें क्या होती है, स्टीम होती है, उनको हमें बनाने के लिए स्टीम करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेथड ऑफ कुकिंग है फर्स्ट रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग, बेकिंग एंड स्टीमिंग। तो रोस्टिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रोस्टिंग में हम कौन कौन सी चीज़ें आएगी, तो ब्रेड, कॉर्न, वो सब जो चीज़ें हैं हम उनको रोस्ट करना पड़ता है। देन है बॉइलिंग, तो पोटैटोज, ब्रोकोली, वो सब चीज़ें होती है, हमें उनको बॉयल करना पड़ता है। देन है थर्ड फ्राइंग। तो फ्राइंग जैसे कि पूरी, समोसा, वो सब चीज़ें जो होती है हमें उनको फ्राई करना पड़ता है, उनको पकाने के लिए हमें उनको फ्राई, जो मेथड ऑफ कुकिंग होती है वो क्या होती है, फ्राइंग होती है। देन है फोर्थ बेकिंग। केक, मफ़िन, वो सब चीज़ें बनाने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ता है, बेक करना पड़ता है। तो केक एंड मफ़िन्स बनाने के लिए जो मेथड ऑफ कुकिंग होगी वो क्या होगी, बेकिंग। देन लास्ट वन इज स्टीमिंग। तो इडली, ढोकला, वो सब चीज़ें जो होती है उनको बनाने के लिए हमें क्या करना है, कौन सी मेथड यूज़ करनी पड़ेगी, तो नेम ऑफ कुकिंग, मेथड ऑफ कुकिंग स्टीमिंग। तो जो ये स्टीमिंग मेथड है उसके हिसाब से वो ये क्या होता है, कुक होता है। तो जैसे अलग अलग फूड ऑफ आइटम बेस होती है, हमें उनको बनाने के लिए अलग अलग मेथड यूज़ करनी पड़ती है, रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग, बेकिंग। तो सब कुछ चीज़ें होती है जो रोस्ट होती है, कुछ चीज़ें जो होती है उनको हमें बॉयल करना पड़ता है, कुछ चीज़ें जो होती है हमें उनको फ्राई करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को बेक करना पड़ता है, तो कुछ चीज़ों को स्टीम करना पड़ता है। तो ये सब अलग अलग वे है, मेथड है कुकिंग की, जो कुक करने के लिए हमें ये सब मेथड्स की ये सब मेथड से हम खाने को बनाते हैं। तो ये सब यहाँ पे हमें दिया हुआ है, जिसकी मेथड ऑफ कुकिंग एंड नेम ऑफ थिंग्स, उसके हमने दो एग्जाम्पल लिख दिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। नाउ नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज यूज्ड टू कुक फूड इन योर हाउस, ड्रॉ अ पिक्चर इन द नोटबुक एंड राइट इट्स नेम। तो क्या क्या फूड को कुक करने के लिए क्या क्या की ज़रूरत पड़ती है वो आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है और फिर उसके नाम लिखना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है। फूड कुक करने के लिए आपके घर में किसका इस्तेमाल होता है, आपको क्या करना है, उसकी पिक्चर्स ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक में एंड फिर उसका नाम लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8। तो आपको क्या करना है, आपके घर में जैसे कि फूड कुक करने के लिए आप स्टव का इस्तेमाल करते हो, गैस का इस्तेमाल करते हो, वुड का करते हो, कोल का करते हो, जो भी आप खाना बनाने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हो, आपको उसकी जो पिक्चर्स है वो नोटबुक में ड्रॉ कर फिर उसका नाम लिखना है। तो जो ये क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपको खुद से करना है और आपकी अपनी EVS की नोटबुक में ये क्वेश्चन नंबर 8 लिख देना है। एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।